पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज, अगर हम पाकिस्तान का स्पेसिफिकली देखें और हम देखें कि हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वो कौन से सेक्टर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसमें हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स भी आ जाते हैं, इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर्स लाइक कॉरपोरेट सेक्टर्स भी आ जाते हैं, इसी तरीके से हमारे एनजीओज हो गए और कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स हो गए, और या फिर मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं वो सब, चाहे वो इंडिविजुअल बेस पे है, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड पे है, चाहे वो बड़े ग्रुप्स की फॉर्म में है या फिर नेशनल लेवल पे है, ये वो सारे मुझे लगता है इंस्टीट्यूट्स हैं, ये वो सारे एक फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली हमारे, ये अगर आपस में कोलैबोरेट करें मिलके, वो तभी हम लोग एक होलिस्टिक वे में मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हैं। और बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी वो चैलेंजेस हैं जिसके लिए हमें होलिस्टिक काम करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें होलिस्टिकली कोलैबोरेट करना पड़ रहा है। तो जैसे कि अभी पीरा ने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि नूरी का जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है, यस उसी से रेलेवेंट है, कि जैसे हमारे यहाँ स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ स्टिग्मा बहुत है। तो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा इटसेल्फ इतना बड़ा चैलेंज है, हमारा इतना बड़ा चैलेंज है। इट्स ऑब्वियसली फॉर फीमेल्स इज वेल, एंड मैं तो ये कहूंगी कि बहुत जेंडर के लिए बहुत ज्यादा बड़ा स्टिग्मा है कि हम एक्सेप्टेंस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, बेसिकली हम खुद भी नहीं एक्सेप्ट करते कि हमें ये चीज है। तो वो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो कोई भी सेक्टर है। तो सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम सब फेस करते हैं। दूसरा, अगेन हमारे पास एक्सेसिबिलिटी का बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। हम लोग इजीली किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स हो गए या इंस्टीट्यूट्स हो गए, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं बट उनको पता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या प्रोवाइडर है जहाँ पे मैं हेल्प सीख कर सकती हूँ, ईदर ऑनलाइन और ऑन साइट। सो वो एक्सेसिबिलिटी, एंड अगर पता भी है तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं चार्जेस के इशू आ जाते हैं। देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स एज वेल जहाँ पे वो इश्यूज आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा, दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है। And third and the most important challenge is service delivery. So for example, I am working online. मैं किस तरीके से सर्विस डिलीवर कर रही हूँ, एंड somebody is working on site, वो किस तरीके से सर्विस डिलीवर कर रहा है। सो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल आ जाता है एथिकल गाइडलाइंस का। मैं अक्सर देखती हूँ हम लोग वर्क कर रहे होते हैं इधर, जैसे मैंने शुरू में बात की, क्योंकि हम होलिस्टिक वे पे बात कर रहे हैं, हमने होलिस्टिक वे में देखना है कि हम किस तरीके से फैक्टर्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं और किस तरीके से वो एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर हमने सबने मिलके ही वर्क करना है ऑन मेंटल हेल्थ, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ये तीन पॉइंट है जिसको हमें पहले खुद समझने की जरूरत है कि हम किस तरीके से मेंटल हेल्थ स्टिग्मा रिमूव कर सकते हैं, रिमूव या मिनिमाइज मैं कहूंगी। इसी तरीके से हम एक्सेसिबिलिटी कैसे ला सकते हैं, एंड देन अगेन द थर्ड पॉइंट की सर्विस डिलीवरी वो हम किस तरीके से देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस डिलीवरी में कि वो एक एथिकल गाइडलाइंस का फॉलो करना। हम लोग, बहुत सारे लोग सिर्फ डिग्री करने से कुछ नहीं हो जाता, यू नीड टू बी ट्रेन्ड अंडर सुपरविजन, ऐसे ही आप सीखते हो। और बगैर सीखे आप फील्ड में कूद जाओ और आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो उसकी वजह से अगेन ये जो स्टिग्मा की बात हम कर रहे हैं, ये लोग जो कतराते हैं कि मैं नहीं जा सकता मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की वजह से, शायद वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस की वजह से ही ऐसा हुआ है। सो वी एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी, हमें भी बहुत जो है बड़ा रोल प्ले करना होता है, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है। सो होलिस्टिकली हमें इन तीन मेजर पॉइंट्स को फोकस पे रखना होता है।